अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, अब तक यहाँ पर बिटकॉइन ने अपनी जो 1 लाख की रजिस्टेंस है उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। 30 घंटे होने को हैं और जब इतना टाइम गुजर जाता है तो याद रखिएगा कि जो रजिस्टेंस होती है वहाँ से एक कोई भी बड़ा टोकन वो अपने आप को मायूस होकर वापस निचले लेवल पे ट्रेड होना शुरू कर देता है। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि बीटीसी डोमिनेंस मुसलसल हाई है और आज के दिन एक ऐसा तजिया दोस्तों मेरी नज़रों से गुजरा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर ऐसा हो जाता है, अगर मैं ये कह रहा हूँ, तो दोस्तों ये आल्ट कॉइन के लिए कितना ख़तरनाक होगा ये भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन ऐसा किस हालत में मुमकिन हो सकता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जब सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो मार्केट पॉजिटिव साइड पे चली जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अचानक आल्ट कॉइन को लेकर के उड़ान भरे। तो ये मैं सारी चीज़ें आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। उसके बाद हम मार्केट के मेजर टोकन्स का रुख इख्तियार करेंगे। ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन मॉर्निंग होते ही 9 से 5 बिलियन के दरमियान रोटेट हो रही है। ये एक अच्छा स्टांस है मार्केट का, लेकिन डोमिनेंस यहाँ पर गिर नहीं रहा। देखिए गाइज, मैं आज आपको डोमिनेंस के बारे में फिर बताना चाहता हूँ। मैं पिछले संडे से लेके अब तक डोमिनेंस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। मैंने लाइव सेशन के अंदर भी आपको बताया था कि डोमिनेंस किस तरह मार्केट के ऊपर अपनी हुकूमत जमाता है। ये देखिए आपके सामने ये डोमिनेंस है। ये मैंने बजाते खुद आज तक किसी 60 प्लस नहीं देखा था। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर लोगों के इंटरनेशनल तज्जिए स्टडी कर रहा था सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं आप तक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आऊँ कि वीडियो देखने के बाद आपका लॉस ना हो। तो गाइज, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। आप में से जिन दोस्तों को ये तकलीफ है कि वीडियो लंबी हो जाती है तो वो ये भी याद रखें कि फिर आप मार्केट से कुछ सीखने नहीं आते। आप सिर्फ टोकन्स के नाम और पोजीशन को सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते तो यकीन कीजिएगा फिर ये वीडियोस का देखना आपके लिए बेकार है। तो बढ़ते हैं आज के और इस हफ्ते के सबसे अहम मौजू की तरफ। कुछ लोगों का ये मानना है दोस्तों कि जो आर्ट सीजन था वो साल 2024 दिसंबर में ही ख़त्म हो गया था। अब इसका जवाब मैं अपनी राय की शक्ल में आपको दे सकता हूं, आपने भी बताना है। देखिए दोस्तों, अगर हम ट्रंप के इलेक्शन जीतने की तारीख को लेकर दिसंबर की 31 तारीख को काउंट करें तो इस 2 महीने के अंदर मुझे तो फिलहाल आल्ट कॉइन के अंदर कोई पंप दिखाई नहीं दिया। लेकिन लोगों का ये मानना है कि आल्ट कॉइन उसी वक्त ख़त्म हो गया था। आल्ट कॉइन का जो सीज़न था मेरे ख्याल से वो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अगर कोई सीज़न स्टार्ट हुआ है तो वो सिर्फ बीटीसी का था। इवन कि जब बीटीसी भी पंप हुआ तो इथीरियम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो डाउन अपनी पोजीशन से डाउन था और डाउन ही रह गया। अब यहाँ पर एक तजिया जिसके ऊपर मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट भी देखे, मैं उसकी कुछ अहम जो पॉइंट्स हैं वो शेयर करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो गाइज, मेरी ज़ाती राय क्या है वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों डिस्कशन देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो 71% तक बढ़ जाएगा आल्ट सीजन दोबारा आते आते। देखें गाइस, अभी हम 60% पे खड़े हैं। अगर 71% पे 71% पे अगर आल्ट कॉइन का ये जो फॉल है गिर गया और 71% तक डोमिनेंस बढ़ गया तो आप ये सोचें कि मार्केट में फिर पीछे क्या पोजीशन रह जाएगी। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है दोस्तों तो आल्ट कॉइन के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक अगर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैं कतन आपको ये नहीं कह रहा कि बीटीसी का डोमिनेंस 70% तक बढ़ सकता है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों मार्केट के अंदर कुछ नहीं रह जाएगा। और ऐसे में जो वेल्स होती हैं वो भी नहीं चाहती कि आल्ट कॉइन इतनी ज़्यादा समझ लें कि डाउन साइड के ऊपर जाकर अपनी पोजीशन बना लें। समझ लें कि ये 10% का और डिक्रीज जिसके ऊपर इस वक्त बातें हो रही हैं, ये अगर आज यूनिस्वैप टोकन इस पंप के साथ मान लें $9 पे खड़ा है तो ये तो $5 पे चला जाएगा। तो कहने का ये मकसद है कि ये ऐसी जितनी भी खबरें अभी मार्केट में चल रही हैं, मैं इनसे थोड़ा बहुत इत्तेफाक करता भी हूँ और नहीं भी। इत्तेफाक मैं इसीलिए कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मेरी ज़ाती राय है कि जहाँ पर हमने 61% का हाई देख लिया है, 61% का, ये भी एक रिकॉर्ड है।
ठीक है, पिछले तकरीबन 4 साल 3 साल में ये 61% पे तो कभी गया ही नहीं था, लेकिन आज इसका यहाँ पर आना और इसको बेलगाम देखना वो आल्ट कॉइन के यूज़र्स को करता है मायूस। लेकिन अगर एक तरफ ये खबर है कि 71% तक बढ़ सकता है, तो दूसरी तरफ ये भी प्रेडिक्शन मार्केट में मौजूद है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि BTC डोमिनेंस 60% के बाद गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हम वॉच करेंगे ये मार्केट हमारे लिए किस तरह हमारा फ़ायदा कर सकती है, उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ दोस्तों ब्लैक रॉक जो है वो यूरोप के अंदर अपना ETP जो कि है लॉन्च करने जा रही है। अब आप यकीनन पूछेंगे कि ETF के बाद अब ये ETP क्या है। तो दोस्तों ETP एक्सचेंज ट्रेडिंग की एक ऐसी ऑप्शन होती है जिससे आप डायरेक्टली ETF की तरह ही एग्जैक्टली ETF की सेकंड फॉर्म आप समझ लें, आप किसी के साथ ऐसे इदारे के साथ बाइंड हो जाते हैं जो इदारा ऑलरेडी हुकूमत के साथ और बैंक के साथ बाइंड होता है और आप ज़्यादा मुस्तनद तरीके से बाइंड कर सकते हैं। तो गाइस अभी आने वाले दिनों में ब्लैक रॉक 2 मुल्कों के अंदर काम कर रहा है। वैसे यूरोप मुल्क नहीं है, यूरोप के अंदर 32 ममालिक हैं। ये इस वक्त ब्लैक रॉक इंडिया और यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा बैक एंड के ऊपर काम कर रहा है। और ब्लैक रॉक की एक आदत है, वो कभी अपने आप को प्रमोट नहीं करते बल्कि दुनिया उनके बारे में बातें करती है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों ब्लैक रॉक का ये जो स्टांस है यूरोप के अंदर, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बन के सामने आ सकता है, क्योंकि ब्लैक रॉक चाहता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र दुनिया भर में बढ़ें। और यूरोप के अंदर अगर वो कामयाब हो जाते हैं ETP लॉन्च करने में, तो इसका एक बड़ा फ़ायदा हम क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे, ख़ास करके बिटकॉइन में, क्योंकि ये बातें सिर्फ 2 टोकन के ऊपर हो रही हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बिटकॉइन और इथीरियम को लेकर पहला स्टेप लिया है ब्लैक रॉक ने, और हो सकता है आने वाले दिनों में XRP सोल और तीसरा टोकन यहाँ पर हमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे तो वो एवेक्स हो सकता है, लेकिन इसे कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बिटकॉइन की निस्बत इथीरियम अपनी रेजिस्टेंस को आज कंटिन्यूसली पंप किए हुए है। और मज़े की बात देखें कि आज सुबह से पूरी दुनिया में इथीरियम कॉइन ट्रेंड भी कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब कोई टोकन ट्रेंड करता है तो वो अपनी खोई हुई पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इथीरियम यहाँ पर मैक्सिमम कितनी रिकवरी आज के दिन हमारे लिए लेकर के आ सकता है, तो लास्ट में इथीरियम का तजिया मिस मत कीजिएगा। आगाज़ करते हैं XRP से। दोस्तों हमारे पास 2.35 की XRP की एक बाइंग मौजूद थी और यहाँ पर XRP का हमारा एग्जिट था 2.50। तो आप अगर चाहें तो आप 2.50 के एग्जिट का वेट कर सकते हैं। लिहाजा XRP 2.47 का हाई 2 टाइम यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगर इथीरियम मार्केट को उठाने में कामयाब हो जाता है तो याद रखिएगा कि इथीरियम की ब्लॉकचेन के टोकन यहाँ पर आज डोमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि LDO, OP, DYDX, IMX, ये अपनी खोई हुई पोजीशन में थोड़ा थोड़ा पंप लेकर के आ सकते हैं, मतलब मिनिमम 15 से 30 सेंट का। सोलाना कॉइन की दोस्तों हमारी यहाँ पर मेजर सपोर्ट थी 195 की, और आपको बताया गया था कि जब भी सोलाना 195 को यहाँ पर ब्रेक करेगा हम 192 का इजीली लो देख सकते हैं। आपने जाकर के बाकायदा तौर पे एनालिसिस करने हैं गाइस, चेक करना है, ताकि काउंटर चेकअप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ने वर्क कैसे किया है। लिहाजा सोलाना ने यहाँ पे 195 को 100% प्रोटेक्ट किया, वन सिंगल टाइम भी 195 ब्रेक नहीं हुआ। हाई रहा यहाँ पर 204 का। तो दोस्तों हम अपनी अगर यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो सोलाना अभी भी उसी के अंदर वर्क कर रहा है, लेकिन आज के दिन सोलाना की जो मेजर सपोर्ट रहेगी वो है दोस्तों 196 to 204। अब आते हैं BNB पे। BNB की दोस्तों हमारी यहाँ पर सपोर्ट थी, जो मेजर मैंने आपके साथ शेयर की थी वो थी 555 एंड 568। BNB ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है वो है 561 की। इस दौरान दोस्तों में 561 का लो मिला, हमारी सपोर्ट थी 555 की। तो हम 100% अपनी सपोर्ट को यहाँ पर यूटिलाइज करने में कामयाब हुए हैं। हाई रहा 581.50 का। तो गाइज ये तकरीबन 26 से 27 डॉलर के दरमियान यहाँ पर BNB रोटेट हो रहा है नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट है गाइज 563 to 578, और लो मोमेंटम के चांसेस यहाँ पर अभी भी ज़्यादा हैं। सिर्फ एक टोकन है जो मार्केट को वापस लेकर के आ सकता है, थोड़ा बहुत आल्ट कॉइन को भी सपोर्ट कर सकता है, और वो है इथीरियम। याद रखिएगा इथीरियम पंप करता है तो BTC का डोमिनेंस गिर सकता है। याद रखिएगा BTC का डोमिनेंस सिर्फ एक टोकन यहाँ पर फौरी तौर पे डिस्टर्ब कर सकता है, और वो है इथीरियम। आप अगर इथीरियम पे वर्क कर लेते हैं उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जैसे मैं लास्ट में करूंगा, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों डोज की हमारी जो सपोर्ट थी वो थी 0.2550 से 0.2510।
तो यहाँ पर डोज ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 0.2533 का। इसके बाद डोज जो है वो मुसलसल अप मोमेंटम क्रिएट करता गया। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर डोज की जो मेजर सपोर्ट है गाइस वो है 0.2580 से 0.2650 की। करंट सिचुएशन में यहाँ पर सुई की दोस्तों सपोर्ट सेम रहेगी, ठीक है, 3.15 से 3.45 के दरमियान। मार्केट की करंट सिचुएशन को देखते हुए आपके साथ बीजीपी की सेफ जोन मैंने शेयर की थी गाइस 6.30, लेकिन यहाँ पर बीजीपी मुसलसल 6.50 से ही अपनी रेजिस्टेंस को जो कि है स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और पहले जो इसकी रेजिस्टेंस थी अब वो इसकी परमानेंट सपोर्ट बनी हुई है। तो हम यहाँ पर दोस्तों बीजीपी को 6.50 से ही इसकी सपोर्ट को लेकर के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसे में गाइस हम आते हैं पोल्का डॉट की तरफ। पोल्का डॉट में दोस्तों आपको बताया गया था कि अगर हम 4.70 से 4.65 के दरमियान ही अपनी रेजिस्टेंस नहीं बना पाते तो हम 15 सेंट का यहाँ पर लो देखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि डॉट ने अपनी रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग किया और 4.83 तक का हमने हाई देखा है। स्टिल यहाँ पर पोल्का डॉट की सपोर्ट जो है वो 4.60 से 4.90 के दरमियान हमें देखने को मिल सकती है। नाउ यूनिस्वैप में भी दोस्तों हमें हर सूरत 9.15 से 9.20 की रेजिस्टेंस चाहिए थी, और ऐसा ही हुआ। मिडनाइट में ऑल द टाइम यूनिस्वैप एक बार भी 9.10 से नीचे नहीं जा सका। तो उसके बाद हमने मॉर्निंग में इसका हाई देखा है, हमने 9.47 का तकरीबन 27 सेंट की यूनिस्वैप में ये ट्रेड थी, और यूनिस्वैप जैसे टोकन में ये ट्रेड इनफ है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं स्टिल समझता हूं कि अगर यूनिस्वैप ने उड़ान भरी भी तो उससे पहले हमें 9.55 पे रेजिस्टेंस चाहिए होगी। ये रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर नहीं मिलती तो यूनिस्वैप आसानी से गाइस डाउन साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूनिस्वैप की कैपिटलाइजेशन मैंने आपको मिडनाइट में भी बताई थी कि ये डाउन साइड की है, और अभी भी कैपिटलाइजेशन कम हो रही है। एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है, यूनिस्वैप में जितना भी पंप आएगा वो टेम्पररी होगा, ठीक है, और इस टेम्पररी पंप के बाद ही अगली सूरत-ए-हाल पैदा होगी। आज के दिन दोस्तों एप्टस की पोजीशन यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है। अगर ये अगले 45 मिनट तक 6.05 से 6.10 पे अपनी रेजिस्टेंस बना लेता है तो एप्टस आपको आसानी से 6.35 तक का हाई देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि पिछले 5 दिन से एप्टस के प्राइस में सिर्फ कमी हुई है। अब आते हैं दोस्तों टाओ पे। टाओ को लेकर हमारी ऑडियंस की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है कि उस्मान भाई इसे आप अपने हर सेशन के अंदर इसे ऐड करें। तो गाइज यहाँ पर टाओ की हमारी जो शॉर्ट की पोजीशन थी वो हम यूटिलाइज कर ही नहीं सके, लेकिन हमारे पास टाओ की सपोर्ट में जो बाइंग मौजूद है वो हमारी इस वक्त प्लस में है। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, जो हमारी 352 की बाइंग है उसे हम होल्ड करेंगे, इसलिए कि टाओ आज के दिन आसानी से अगर अप मोमेंटम पकड़ता है तो ये 390 तक जाने की अपनी रेजिस्टेंस रखता है। आल्ट कॉइन की सूरत हाल जो आज के दिन बन रही है वो सारी इथीरियम से जुड़ रही है। आपने देखा होगा कि मैंने तमाम वीडियो के अंदर बार बार इथीरियम का जिक्र किया है, सिर्फ इसलिए कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि आज के दिन जो आल्ट कॉइन है उनको कौन मार्केट के अंदर दोबारा अपने पाँव पे थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन खड़ा कर सकता है। मिडनाइट से लेकर अब तक दोस्तों ईना 0.55 से 0.54 के दरमियान रोटेट होता रहा। बहुत सी ऑडियंस की डिमांड थी कि क्या ईना को यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड में यूटिलाइज किया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईना इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। अगर आप समझते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें इस वक्त रिस्क का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। स्पोर्ट के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये 0.54 पे है, लॉन्ग टर्म की नीयत से आप इसे बाय कर लेते हैं और पता चले आधे घंटे में ही ये 0.60 पे पहुंच जाए तो आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन बाय करने का जो माइंड है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। दूसरी जानिब दोस्तों अगर यहाँ पर इथीरियम आज 2900 प्लस होता है तो एलडीओ भी आपको 1.90 तक का हाई दे सकता है। इसी के साथ टिया भी उसी कैटेगरी में आता है गाइस, ठीक है, और टिया में भी 3.25 तक का हाई एक नॉर्मल सी एक उड़ान रहेगी, वो भी इथीरियम की ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मेन जो किरदार रहेगा वो इन्हीं टोकन का है, आप अपने ज़हन में रखिएगा। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के प्राइस को देखें तो ये मिडनाइट में जो डिप लगा करके आया है वो है 96,165 का, और मैंने आपको बताया था कि अगर इसी से दिन का आगाज़ हो जाता है तो ये 95,000 की सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगा। तो याद रखिएगा ये ख़तरा अभी टला नहीं है। इसकी जो सेफ जोन है वो है 98,500 की।
लेकिन सेफ जोन का मतलब ये नहीं होगा कि बीटीसी मजीद पंप पकड़ सकता है। मजीद पंप पकड़ने के लिए बीटीसी को 1,08,000 की रेजिस्टेंस चाहिए, वो भी 45 मिनट की। उससे पहले ये अगला हाई आपको कभी नहीं देगा। अभी हम यहाँ पर एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है क्योंकि 3 से 4 घंटे हो गए हैं। बिहाइंड द स्क्रीन 9वां घंटे की जो कैंडल यहाँ पर बनी है दोस्तों, वो थोड़ी सी बेरिश है। 98,140 पे ओवरस्टे बीटीसी को डाउन कर देगा गाइस तकरीबन 1,000-1,500 तक। और अगर हम 98,800 98,700 तक आ जाते हैं तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि फौरी तौर पे डोमिनेंस के अंदर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो लिहाजा आप अपने मोबाइल पे डोमिनेंस को ओपन करके वर्क कर सकते हैं। डोमिनेंस को ज़रूर समझें, इसके बगैर मार्केट नहीं चल रही। और हेल्पफुल टोकन रहेगा सोलाना और बीएनबी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम दोस्तों मिडनाइट में 2743 पे था। आपको बताया गया था कि हमें 2780 की रेजिस्टेंस चाहिए, 2780 यानी कि 2780। अगर ये रेजिस्टेंस हमको मिलती है तो हम दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा 2810 2820 का हाई देख सकते हैं। तो मार्केट ने दोस्तों हमें 2855 का हाई दिया और इस वक्त भी मार्केट 2800 प्लस है, यानी कि 2800 प्लस है। तो याद रखें कि मार्केट की आज की जो वीकर जोन है इथेरियम की वो 2805 की है। जेन में रखिएगा 2805 एक वीकर लेवल होगा। अब आते हैं दोस्तों इसकी पिछले 2 दिन की कैंडल पे। 2 दिन से दोस्तों बीटीसी इथेरियम अपनी सपोर्ट बना रहा है प्लस की निस्बत। अगर हम पिछले क्रैश की बात करें तो उसमें तोड़ फोड़ भी इथेरियम में बहुत ज़्यादा हुई थी। यानी कि मैंने आपसे खुद कहा था कि मैं खुद दंग रह गया हूं इस बात को लेकर कि किस तरह यहाँ पर इथेरियम ने 3100 से 2100 तक का लो लगा दिया। ये बहुत बड़ा लो था, बहुत ही बड़ा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि इथेरियम अपने आप को संभाल भी रहा है। 2845 की रेजिस्टेंस हमें चाहिए, 2845 की, ठीक है। 2845 की रेजिस्टेंस ये देखें, पिछले तकरीबन 20 घंटे से इथेरियम को सपोर्ट मिल रही है। मार्केट में वॉलेटिलिटी तो आई है लेकिन इथेरियम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इथेरियम को ये जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा 2855 की, इसे 2910 तक लेकर के जा सकती है। लेकिन ये रेजिस्टेंस हमको ज़रूर चाहिए। रेजिस्टेंस के बगैर कुछ नहीं होगा। आप समझें कि ये 2830 पे खड़ा है, ये यहीं से पंप कर जाएगा, कभी भी नहीं होगा। रेजिस्टेंस अगर आपको अगले 45 मिनट में ना मिली तो आखिरी हमारे पास जो चांस रहता है वो सेकंड ट्रेडिंग सेशन का है। सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों आजकल पाकिस्तान के 6:30 बजे, 6:30 पे, यानी कि इवनिंग में। और उसके बाद आपके सामने इथेरियम की परफॉर्मेंस होगी और हेल्पफुल टोकन रहेंगे यहाँ पर बीजीपी, एलडीओ, ओपी और कोर। इन टोकन के ऊपर इथेरियम का बड़ा ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रहेगा आज के दिन। तो गाइस, अगर हम ब्रेकेज की बात करें तो हम 2805 से अगर सेकंड ट्रेडिंग सेशन में चले गए तो 2770 एक नॉर्मल सा लो होगा और ये रिकवरेबल लेवल आप कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह।